बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन अचार गोश्त मसाला और बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पे मैंने सौंफ ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है, साबित धनिया है, सरसों है और कलौंजी है। और सौंफ और ज़ीरा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, बाकी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून लिए। उसके बाद इनको अच्छे से रोस्ट करके ग्राइंड कर लूँगी और अलग से सेपरेट कर लूँगी। और यहाँ पे 1 कप मैंने पानी लिया है। पानी को अच्छे से बॉयल करने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज ऐड कर दिए है। प्याज मैंने 1 अदद ऐड की है और टमाटर मैंने 2 अदद ऐड किए है, ठीक है। और उसको अच्छे से जब बॉयल हो जाएगा तो उसी पानी में हम पानी उसका वेस्ट नहीं करेंगे, उसी पानी में उसका मैंने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे को 3 टेबल स्पून ऑयल लेना है। ऑयल लेने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है। इन दोनों पेस्ट को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद इसको अच्छे से भून लूँगी। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर पाव चिकन है, तो अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाना चाहते हैं तो मसाले की क्वांटिटी भी आप लोग डबल कर लीजिएगा। तो मैं आपको पाव चिकन की रेसिपी दे रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको सारे स्पाइसेस इसी हिसाब से बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बोनलेस में बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्स चिकन ले लिया है, ठीक है। उसको अच्छे से भूनने के बाद जब इसमें अच्छा सा एक कलर आ जाएगा तो हम सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। और अभी मैं यहाँ पर नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारी चिकन है उसमें भी नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए चिकन का कलर यहाँ पे चेंज होने के बाद जो मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, इसमें अभी बिल्कुल पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मैं इसको अच्छे से भुनाई करूँगी। जब ऑयल सेपरेट होने लगेगा उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके 5 से 3 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। और यहाँ पे जो मैंने अचार गोश्त का मसाला बनाया था रोस्ट करके, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है पिसी हुई, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने इसमें कलर के लिए ऐड कर दी। और ये देखें माशाल्लाह से भुनाई के बाद कितना अच्छा कलर आया है इसमें और ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अभी मैंने इसको बिल्कुल कवर वगैरह कुछ नहीं किया है। तो बस इसमें दही मैंने अच्छे से फेंट कर इसमें ऐड कर दिया ताकि दही की कोई लम्स ना बने। और दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए मैं दम पे रखूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया है। और अब कसूरी मेथी ऐड करूँगी और मैं इसको, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, घर की रोटी के साथ, पराठे के साथ। तो मैंने इसके साथ मटर के चावल बनाए थे। ये देखिए इस तरीके से मटर वाले पुलाव बनाए थे और बहुत मज़ेदार ये सिंपल पुलाव है। ज़ीरा, ऑयल, नमक और बस मैंने चावल और मटर ऐड कर दिए थे। तो ये देखिए इसका माशाल्लाह से फाइनल लुक आप लोग के सामने है। तो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।